ईमानदारी का फल। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक सीधा साधा किसान रहता था। रामू बहुत मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। वह अपनी पत्नी सीता और अपने 2 बच्चों के साथ बहुत ही साधारण जीवन व्यतीत करता था। वह अपने खेतों में बहुत मेहनत करता था। रामू की खेती से होने वाली आमदनी बहुत कम थी, लेकिन रामू और उसका परिवार हमेशा खुश रहते थे। सीता, मैं पास वाले जंगल में जा रहा हूँ चूल्हा जलाने की लकड़ियाँ लेने। आराम से जाना, जल्दी वापस आ जाना। गांव के पास एक घना जंगल था, जहां बहुत सारे जानवर और पेड़ पौधे थे। एक दिन रामू उस जंगल में चूल्हा जलाने के लिए कुछ लकड़ियां लेने गया। उस जंगल में रामू को एक चमकता हुआ पत्थर मिला। ओह, ये क्या है? चल के देखता हूँ। ये तो एक चमकता हुआ पत्थर है। इसे घर ले जाता हूँ, सुनार को दिखा दूंगा। वो पत्थर बहुत ही सुंदर और कीमती लग रहा था। रामू ने उसे उठाया और घर ले आया। उसने सोचा कि अगर वो इस पत्थर को बेच दे तो उसे अच्छे पैसे मिल सकते हैं, जिससे उसका जीवन सुधर सकता है। रामू को घर जल्दी लौटता देख उसकी पत्नी ने रामू से पूछा, क्या हुआ, आप बहुत जल्दी लौट के आ गए? और ये क्या है आपके हाथ में? मैं जब जंगल में पहुंचा तो मुझे ये चमकने वाला पत्थर दिखा। मैं इस पत्थर को ले आया सुनार को दिखाने के लिए। आता हूँ मैं सुनार को दिखा के। सुनार जी, ये चमकता हुआ पत्थर क्या है? क्या आप बता सकते हैं? रामू, यह तो एक बहुमूल्य हीरा है। इसे बेचने से तुम्हें बहुत पैसे मिल सकते हैं। रामू ने सोचा, मैं इस हीरे को बेच दूंगा और जो पैसा मिलेगा उससे अपने बच्चों की पढ़ाई और अपने खेतों की देखभाल करूंगा। रामू ने शहर जाकर हीरे को बेचने का फैसला किया। वह अगले दिन सुबह सुबह शहर के लिए निकल पड़ा और शहर जाकर सेठ जी से मिला। सेठ जी, मैं मेरा ये बहुमूल्य हीरा बेचना चाहता हूँ। मैं तुम्हें इसका 100 रुपए दे सकता हूँ। इससे ज्यादा 1 रुपये भी नहीं दूंगा। रामू शहर में बहुत से सेठों के पास गया, पर किसी ने भी रामू को हीरे का सही मूल्य नहीं बताया। शाम हो चुकी थी और रामू वापस गांव लौट रहा था। रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी मिला। बूढ़े ने रामू से कहा, बेटा, तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? बाबा, मैं एक किसान हूँ। मैं ये हीरा बेचने शहर गया था ताकि अपने बच्चों की अच्छी पढ़ाई करा सकूं और खेती अच्छे से कर सकूं, पर मुझे किसी ने अच्छा दाम नहीं दिया इसका। तुम्हें उस हीरे की असली कीमत तभी मिलेगी जब तुम उसे सही व्यक्ति के पास ले जाओगे। तुम्हें इस हीरे को राज दरबार में ले जाना चाहिए। वहां राजा तुम्हें इसकी सही कीमत देंगे। रामू ने बूढ़े आदमी की बात मानी और अगले दिन राज दरबार जाने का फैसला किया। महाराज, मैं ये मेरा बहुमूल्य हीरा बेचना चाहता हूँ ताकि मैं मेरे बच्चों की पढ़ाई अच्छे से करा सकूं और खेती अच्छे से कर सकूं। यह हीरा तो बहुत ही अनमोल है। मैं तुम्हें इसके बदले ढेर सारे सोने के सिक्के दूंगा। महाराज, मैं एक साधारण किसान हूँ। मुझे इतने सारे सोने के सिक्कों की जरूरत नहीं है। आप मुझे बस इतनी रकम दे दीजिए जिससे मैं अपने बच्चों की पढ़ाई और अपने खेतों की देखभाल कर सकूं। रामू, तुम्हारी ईमानदारी से मैं बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हें सिर्फ सोने के सिक्के ही नहीं, बल्कि अपनी रियासत के सबसे उपजाऊ खेत भी देना चाहता हूँ। तुम वहाँ खेती कर सकते हो और अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिता सकते हो। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईमानदारी और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। अगर हम सच्चाई और ईमानदारी के साथ अपने काम को करते हैं, तो हमें जीवन में सफलता अवश्य मिलती है।